हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जब भी बात पहाड़ों की आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, मनाली। लेकिन लोग मनाली आते हैं और सीधे सोलंग वैली या अटल टनल की तरफ भाग जाते हैं। पर आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ मनाली का असली खजाना दिखाने, वो भी मनाली लोकल के अंदर। ऐसी 5 जगहें खंगालने वाले हैं जिन्हें अगर आपने मिस कर दिया तो बॉस आपकी मनाली ट्रिप बिल्कुल अधूरी है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कम से कम बजट में कैसे घूमना है, सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं मनाली लोकल का ये धमाकेदार सफर। लेट्स गो। कश्मीरी गेट या मजनू का टीला से बैठने के बाद राम दलाल बस से मनाली पहुंचने में लगभग 10 घंटे 30 मिनट से 11 घंटे का समय लगता है। कि अपनी ट्रिप से 3 से 5 दिन पहले ही रेड बस, मेक माई ट्रिप, जिंग बस या HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद की वोल्वो या स्लीपर सीट बुक कर लें। इससे आपकी सीट भी पक्की हो जाएगी, बेस्ट रेट्स मिलेंगे और आपकी जर्नी एकदम टेंशन फ्री रहेगी। कि ये आलीशान वोल्वो बस, अगर समय की बात करें तो ये बस आपको लगभग 11 घंटे में दिल्ली से सीधे मनाली के मॉल रोड पहुंचा देगी। यदि आप रात को 8:30 या 09:30 बजे दिल्ली से बैठते हैं तो पहाड़ों की खूबसूरत सुबह देखते हुए आप 7:30 से 8:30 बजे तक आराम से मनाली पहुंच जाएंगे। किराया तो दोस्तों, दिल्ली की इस कड़ाती गर्मी भीड़ भाड़ को बाय बाय बोलकर हम निकल चुके हैं कश्मीरी गेट से अपनी वोल्वो बस पकड़कर पहाड़ों की रानी मनाली की तरफ। रास्ते में मिलने वाले हैं खूबसूरत पहाड़, लंबी सुरंगें और ब्यास नदी का कटता हुआ पानी। और हाँ दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण और काम की बात, यदि आप भी दिल्ली से मनाली आने की योजना बना रहे हैं तो बस की टिकट पहले से ही बुक आरक्षित कर लें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साप्ताहिक छुट्टियों, वीकेंड्स या त्योहारों के दिनों में दिल्ली से मनाली के मार्ग पर इतनी भारी भीड़ होती है कि यदि आप इन मौके पर कश्मीरी गेट या मजनू का टीला जाकर टिकट ढूंढेंगे तो आपको टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यदि टिकट मिल भी गई तो आपसे बहुत अधिक किराया वसूला जा सकता है। सुबह के समय सुबह 6 से 7 बजे जब बस मंडी या बिलासपुर के पास किसी छोटे पहाड़ी ढाबे पर रुकती है तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। सुबह के 6 बज चुके हैं, सामने ब्यास नदी बह रही है और बैकग्राउंड में पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा है। इस जन्नत जैसे व्यू के साथ हम खाने वाले हैं पहाड़ों की ऑफिशियल डिश हाड़ी मैगी और कड़क अदरक वाली चाय। बॉस, असली मनाली ट्रिप की शुरुआत तो यहीं से होती है। तो दोस्तों, चाय और नाश्ते के बाद अब हमारी बस चल पड़ी है कुल्लू मनाली की खूबसूरत वादियों की तरफ। और भाई साहब, खिड़की से बाहर का नज़ारा तो देखिए, ये खूबसूरत ब्यास नदी, बीस रिवर भी बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही है। पहाड़ों को चीरता हुआ ये सफेद बर्फीला पानी और इसके बहने की ये गड़गड़ाहट कसम से सफर का मजा दोगुना कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी खुद हमारा स्वागत करने के लिए हमारे साथ दौड़ लगा रही हो। तो बस दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आगे का नजारा इससे भी ज्यादा जादुई होने वाला है। रात भर के सफर और चंडीगढ़ मंडी हाईवे के घुमावदार रास्तों को पार करने के बाद जब सुबह आंख खुलती है तो खिड़की के बाहर का नजारा होश उड़ा देता है। कुल्लू को पार करते ही ब्यास नदी हमारे साथ साथ चलने लगती है और पहाड़ों की ठंडी हवा ये गवाही देती है कि हम मनाली के बिल्कुल करीब हैं। तो दोस्तों, फाइनल, अब हम आ चुके हैं पहाड़ों की रानी मनाली। रात भर का लंबा सफर, वो घुमावदार रास्ते और दिल्ली की उस कड़ाती गर्मी को पीछे छोड़कर आपकी ये दोस्त आ पहुंची है इस जन्नत में। यहाँ कदम रखते ही जो ठंडी हवा चेहरे को छूकर निकली है ना बॉस,
कसम से पूरी रात की थकान एक सेकेंड में रफूच कर हो गई। चारों तरफ आसमान को छूते हुए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और ये हसीन वादियां गवाह हैं कि अगले कुछ मिनट आपके होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मनाली बस स्टैंड पर उतरने के बाद हम सीधे पहुंचे अपने होल। वहां फटाफ फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोया और पहाड़ों के कड़क व्यू के साथ गर्मा गर्म चाय और नाश्ता एंजॉय किया। और अब तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी बजट की। हम जिस होटल में रुके हैं वो मॉल रोड और गुरुद्वारे के बिल्कुल पास है। अगर यहाँ के किराए की बात करें तो अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपए में बहुत ही बढ़िया रूम मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मई जून की गर्मियों में या दिसंबर में स्नोफॉल देखने पीक सीजन में आ रहे हैं तो यही किराया सीधा 2500 से 3500 रुपए प्रति रात तक पहुंच जाता है। इसलिए जब भी आए थोड़ा मोल तोल जरूर करें। खूबसूरत जगहें देखने वाले हैं जिन्हें अक्सर लोग मिस कर देते हैं। हिडिंबा मंदिर के इतिहास से लेकर जोगिनी वाटरफॉल के एडवेंचर ट्रैक तक और ओल्ड मनाली की हिप्पी वाइब से लेकर मॉल रोड के कड़क स्ट्रीट फूड तक, आज आपका भाई, आपकी ये दोस्त आपको मनाली का असली रंग दिखाने वाली है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लेट्स गो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की मनाली लोकल घूमने में टैक्सी का कुल कितना खर्चा आएगा। यदि आप केवल 4 से 5 घंटे के लिए लोकल मनाली जैसे हिडिंबा मंदिर और वशिष्ठ गुफा घूमना चाहते हैं तो छोटी कार का किराया 1500 से 2000 रुपए और बड़ी गाड़ी इनोवा का किराया 3000 से 3500 रुपए के बीच रहेगा। लेकिन यदि आप पूरा दिन लगाकर सोलांग वैली भी साथ में जोड़ते हैं तो यही बजट 2500 से 5000 रुपए तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, मनाली लोकल की सैर में पहले नंबर पर रहने वाला है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा मंदिर के इतिहास से लेकर जोगिनी वाटरफॉल के एडवेंचर ट्रैक तक और ओल्ड मनाली की हिप्पी वाइब से लेकर मॉल रोड के कड़क स्ट्रीट फूड तक, देवी मंदिर पहुंचने के 2 बहुत ही बढ़िया रास्ते हैं। आप यहां सीधे अपनी गाड़ी या ऑटो से भी आ सकते हैं और यदि आपको पहाड़ों का असली मजा लेना है तो आप पुराने मनाली के गांव के सुंदर और शांत रास्तों से पैदल चलते हुए भी हिडिंबा टेम्पल जा सकते हैं। दोनों ही रास्तों का अपना एक अलग मजा है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, आखिरकार अब हम आ चुके हैं मनाली के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हिडिंबा देवी मंदिर। चारों तरफ आसमान को छूते हुए ये विशाल देवदार के पेड़ और उनके बिल्कुल बीच में स्थित पगोडा शैली पगोडा स्टाइल से बना ये प्राचीन मंदिर, भाई साहब, यहाँ की वाइब इतनी शक्तिशाली और शांत है कि दिल को सुकून मिल गया। ये मंदिर महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा देवी को समर्पित है जो बाद में भीम की पत्नी बनी थी। लकड़ी पर की गई सदियों पुरानी नक्काशी इसकी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही धमाकेदार और बज फ्रेंडली ट्रैवल व्लॉग्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबाइए और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मंदिर के अंदर, टेकते हैं माथा और लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद। जय माता दी। दोस्तों, यहाँ आते ही जो वाइब और जो सुकून मिलता है वो कमाल का है। यहाँ आपको मंदिर के दर्शन के साथ साथ कुछ और मजेदार चीजें भी मिलेंगी, जैसे कि ये देखिए।
मंदिर में आमतौर पर दिसंबर के मध्य से लेकर फरवरी तक बर्फ देखने को मिलती है। जनवरी और फरवरी के महीनों में भारी बर्फबारी होने की सबसे अधिक संभावना होती है और इस दौरान पूरा मंदिर और उसके आसपास का देवदार का जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। वॉइसओवर हिडिंबा मंदिर के बाद हम आ गए हैं ब्यास नदी के दूसरी पार स्थित वशिष्ठ गांव में। ये जगह अपने 4000 साल पुराने वशिष्ठ ऋषि के मंदिर और यहाँ के प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हिडिंबा देवी मंदिर के बाद वशिष्ठ मंदिर वैष्णो टेम्पल देखना एक बेहतरीन विकल्प है। ये मनाली के मुख्य आकर्षणों में से एक है और हिडिंबा मंदिर से इसकी दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। वशिष्ठ मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड हैं। इस पानी में सल्फर होता है जिसमें स्नान करने से त्वचा के रोग ठीक होने की मान्यता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान घर बने हुए हैं। इतिहास और वास्तुकला। ये मंदिर महान ऋषि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे को समर्पित है। ये मंदिर लकड़ी पर की गई बेहतरीन और पारंपरिक नक्काशी के लिए जाना जाता है। दूरी और रास्ता। हिडिंबा मंदिर जो माल रोड के पास है से वशिष्ठ गांव पहुंचने में गाड़ी से लगभग 15 to 20 मिनट का समय लगता है। वशिष्ठ मंदिर के ठीक बगल से एक रास्ता जाता है मनाली के सबसे खूबसूरत झरने की तरफ जिसका नाम है जोगिनी वाटरफॉल। ये लगभग 30 से 40 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक है जो आपको देवदार के जंगलों, सेब के बागानों और छोटे छोटे पहाड़ी नालों के बीच से लेकर गुजरता है। यहाँ की एक और खास बात झरने के ठीक पास में छोटी छोटी चाय और मैगी की दुकानें हैं। तो इस कड़कड़ाती ठंड में पहाड़ों के इस जादुई व्यू के साथ गर्मा गर्म मैगी खाने का जो मजा है ना वो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो जोगिनी वाटरफॉल को अपनी लिस्ट में टॉप पर रखिएगा। एंड फाइनली गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी। हम पहुंच चुके हैं जोगिनी वाटरफॉल के बिल्कुल सामने। आसमान को छूते हुए इन पहाड़ों के बीच से जब ये पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवा इतनी ठंडी है और पानी की ये बौछारें, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारी तरह वशिष्ठ गांव या जोगिनी वाटरफॉल वाले रास्ते से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको रास्तों के दोनों तरफ खूबसूरत सेब के बागान, एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए पेड़ों पर लदे हुए छोटे छोटे प्यारे प्यारे मनाली के मशहूर सेब। अगर आप सही सीजन जुलाई से सितंबर में आ रहे हैं तो ये पूरे बागान लाल लाल सेबों से भरे रहते हैं जो देखने में बिल्कुल जादुई लगते हैं। तो अपनी आत्मा को शांत करने और सच्चे सुकून के लिए आप आ सकते हैं सीधे ब्यास नदी बीस रिवर के किनारे। यहाँ पत्थरों पर बैठकर नदी के इस कड़कड़ाते ठंडे पानी की आवाज सुनना और पहाड़ों के बीच से आती ठंडी हवाओं को महसूस करना, भाई साहब अंदर तक की सारी चिंताएं और स्ट्रेस गायब कर देता है। यहाँ आकर आप आराम से पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं, सुंदर सुंदर रील्स बना सकते हैं या बस शांति से बैठकर कुदरत के इस नज़ारे के मजे ले सकते हैं। मनाली आकर अगर आपने ब्यास नदी के किनारे आधा घंटा नहीं बिताया तो आपने मनाली की रूह को मिस कर दिया। मान्यता है कि महर्षि व्यास ने इसी पवित्र कुंड में स्नान करके अपनी तपस्या शुरू की थी। आज भी श्रद्धालु इस कुंड के जल को बेहद पवित्र मानते हैं। वेद व्यास जी ने कड़े संन्यास और तपस्या के बाद वेदों का संकलन विभाजन किया था। व्यास जी की इसी तपोभूमि और उनके प्रति सम्मान के कारण बाद में इस नदी का नाम विपाशा से बदलकर व्यास नदी पड़ गया। अगर आप बिल्कुल पारंपरिक भारतीय या पंजाबी खाना जैसे कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, गर्मा गर्म परांठे खाना चाहते हैं तो ब्यास नदी के किनारे कई गार्डन ढाबे बने हुए हैं।
यहाँ खुली जगह में हरी घास, छोटे छोटे पौधे और बैठने के लिए हट्स बनी होती हैं। ब्यास नदी और उसकी सहायक नदी के बिल्कुल किनारे स्थित ये मनाली का बेहद मशहूर कैफे है। इसके बाहरी हिस्से आउटडोर सीटिंग को लकड़ी के डेक और कई सुंदर इंडोर और आउटडोर पौधों से सजाया गया है। यहाँ का लाइव म्यूजिक और इटालियन इंडियन खाना बहुत लाजवाब है। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं, को चीरते हुए पंछी की तरह उड़ना और आसमान से पूरी मनाली का जादुई नजारा देखना। नंबर 2 रिवर राफ्टिंग ब्यास नदी की बर्फीली और उफनती हुई लहरों से सीधे टक्कर लेना। भाई साहब फुल पैसा वसूल एडवेंचर। नंबर 3 क्वाड बाइकिंग ATV राइड 4 पहियों वाली इस कड़क बाइक को पहाड़ों के उबड़-खाबड़ और पथरीले रास्तों पर दौड़ाना एकदम रॉकस्टार वाइब। नंबर 4 जिपलाइनिंग एक मजबूत केबल के सहारे हवा की रफ्तार से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच उड़ते हुए जाना। आप अपने होटल से सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको भयंकर ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। अगर यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई तो समझो आपका पूरा समय गाड़ी में बैठकर जाम में ही बीत जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच तैयार होकर तुरंत निकल जाइए। रास्ते एकदम खाली मिलेंगे। अगर किसी को जून के महीने में तसल्ली से बर्फ देखनी है तो शिंकुला टॉप, शिंकुला पास और रोहतांग पास का ये प्लान एकदम परफेक्ट है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा 2026 का लेटेस्ट शिंकुला टॉप और रोहतांग पास का धमाकेदार वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी मेरे चैनल पर जाकर उसे देखिए। वहां आपको बर्फ की लाइव अपडेट मिलेगी। जब भी मेट एक फिल्म आया था उसमें एक गाना था, ये इश्क है। दूरी मनाली से लगभग 140 से 160 किलोमीटर अटल। जब जून की गर्मी में पूरे भारत में तापमान बढ़ रहा होता है और मनाली टाउन में बर्फ नहीं होती, तब इन दोनों पासेस की ऊंचाई पर भारी मात्रा में बर्फ जमी मिलती है। शिंकुला ये मनी लेह मार्ग पर दारचा से आगे हिमाचल और लद्दाख को जोड़ने वाला एक शानदार दर्रा है। ऊंचाई लगभग 16,580 फीट। यहाँ जून के महीने में भी सड़कों के दोनों तरफ बर्फ की मोटी दीवार। तो दोस्तों, अगर आप भी जून की गर्मी में बर्फ का मजा लेना चाहते हैं तो इस 3 दिन के मनाली प्लान को मिस मत करना। तो दोस्तों, मनाली के एडवेंचर और खूबसूरत वादियों के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसी जगह की तरफ जो आस्था, अध्यात्म और कुदरत के एक अनोखे चमत्कार। पार्ती नदी के बिल्कुल किनारे बसा ये पावन स्थान हिंदू और सिख धर्म दोनों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब और भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर एक साथ स्थित हैं। लेकिन यहाँ की सबसे जादुई और हैरान कर देने वाली चीज है कि यहाँ के गर्म पानी के चश्मे, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स। इस कड़कड़ाती ठंड में भी यहाँ जमीन से खौलता हुआ पानी निकलता है, जिसमें गुरुद्वारे का लंगर और चावल पकाए जाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र पानी में स्नान करने से त्वचा के सारे रोग दूर हो जाते हैं और दिल को असीम शांति मिलती है। तो दोस्तों, मणिकर्ण साहिब के दर्शन करने और वहाँ की आध्यात्मिक शांति को महसूस करने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं मनाली की धड़कन, यानी यहाँ के सबसे मशहूर मॉल रोड। अब शाम हो चुकी है और मनाली की शाम मॉल रोड के बिना अधूरी है। ये मनाली का दिल है जहाँ गाड़ियों का आना मना है, इसलिए आप यहाँ सुकून से पैदल घूम सकते हैं। मॉल रोड के ठीक पास ही वन विहार है, जहाँ शाम को सनसेट के समय देवदार के पेड़ों के बीच वॉक करना एक अलग ही एहसास देता है। मॉल रोड आए और यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड सिड्डू नहीं खाया तो क्या खाया। ये गेहूं के आटे से बनता है, जिसके अंदर अफीम के दानों या ड्राई फ्रूट्स की स्ट्रिंग होती है और इसे घी और हरी चटनी के साथ सर्व किया जाता है।
तो दोस्तों, मनाली के इस सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड सिड्डू को हमने तो खाया और भाई साहब हमें तो इसका स्वाद बेहद लाजवाब लगा। तो क्या आपने भी कभी इस कड़क पहाड़ी स्ट्रीट फूड सिड्डू को खाया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। और अगर नहीं खाया तो जब भी मनाली आए इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए कमेंट्स में बताना शुरू। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। एंड ख्याल रखिएगा। टेक केयर। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। गुड नाइट। बाय बाय।